तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं जिला न्यूज। हम इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू कराया जाएगा इतिहास के बारे में। अगर आपको रुचि है तो ये जरूर देखिएगा, क्योंकि पीसीएसजे में इतिहास से भी पूछा जाता है, जीके से भी पूछा जाता है। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी कौन सी थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी या खरोष्टी? सही उत्तर बताइए। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो सही उत्तर क्या होगा अपना बताइए। संस्कृत होगा, पाली होगा, ब्राह्मणी होगा, खरोष्टी होगा? तो सही उत्तर है हमारा संस्कृत होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्य का अध्ययन कि भूगोलों का अध्ययन? सही उत्तर बताइए क्या होगा। शिलालेखों का अध्ययन ही पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है महापाषाण संस्कृति 500 ईसा से 100 ईसा में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार उपकरण, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधि या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत में ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। क्या कराती है? पत्थर से बने अस्त्र या औजार। सही उत्तर होगा पत्थर से भरे, जो बड़े पत्थर से घिरे हुए समाधियाँ थी, कब्रें थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी जो मानव सबसे पहले प्रयुक्त करता था? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है हमारा कॉपर था, जो मानव सबसे पहले प्रयुक्त करता था, जिसे कांस्य भी कहता था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात की राजस्थान? तो सही उत्तर हमारा क्या होगा कालीबंगन राजस्थान में उपस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? हड़प्पा संस्कृति में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में कि मौर्य के काल में? धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ग आधारित या जाति आधारित? तो सही क्या है? सही उत्तर होगा हमारा उचित समतावादी थी। उसके बाद हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी। तो सही उत्तर क्या है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था और पशुपति की हमें मूर्तियाँ भी मिलती है जिनकी वो पूजा करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो कि सिंध? तो सबसे पहले पुराना शहर क्या खोजा गया था? सही उत्तर है हमारा हड़प्पा खोजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों के तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से थे? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान? तो सही उत्तर क्या है? मुद्राएं थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1922? सही उत्तर हमारा क्या होगा 1935 में हड़प्पा की खोज हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नाली और कुएं, दुर्ग, धन्यागार, शिखर सहित मंदिर? सही उत्तर हमारा क्या है वहाँ पे शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं, नालियाँ, दुर्ग और धन्यागार सब मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख सकते सबसे अधिक लोगों ने शिखर सहित मंदिर पे लगाया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ईंटों की कृत्रिम गोदी डायाट वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो? बताइए। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो? तो सही उत्तर होगा लोथल। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति? सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच किससे मिलती है? तो पत्थर, पेड़ और पशु से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो? तो चुहंदरो? सही उत्तर क्या है चुहंदरो था, वह बिना एकमात्र शहर था, बिना दुर्ग के था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों के में निम्नलिखित में से कौन सी पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सूअर? तो सही उत्तर हमारा होगा गाय, वो सब नहीं पालते थे, पालतू जानवर नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशु चारता, खेती या जाति समाज? तो सही सिंधु घाटी की सही उत्तर क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन था, उस शहर की तरह जीवन जीते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? सही उत्तर बताइए।
तो लोथल नामक स्थान पर किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? तो सही उत्तर होगा हमारा सिंधु घाटी का ही पहला था लोथल में, जो गुजरात में था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य समाज से, भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो सही उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से? सही उत्तर क्या होगा? पक्की ईंटों से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? बताइए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कथा, सरिता सागर, जय संहिता, रास्तरंगिणी या भारत कथा? सही उत्तर क्या होगा? जय संहिता था महाभारत का प्राचीन प्रारंभिक नाम था। निम्नलिखित वैदिक संस्थाओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, रजुवेद, अर्थवेद? तो सही उत्तर होगा हमारा सामवेद से, जहाँ संगीत है। अर्थवेद में जादू टोना है, रजुवेद में आपका कर्मकांड है, यज्ञवेद में सारे वेद हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आविष्करण किया था वह थे याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या विश्वामित्र? सही उत्तर क्या था? वह अगस्त थे जिन्होंने दक्षिण भारत का आविष्करण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर की हड़प्पा? तो सही उत्तर हमारा क्या है? हड़प्पा है, वो पाकिस्तान में है इस समय। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, वो भारत की सबसे प्राचीन है, बाकी मिस्र सब विदेश की है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानगृह, धन्यागार, सस्तंभ हाल या 2 मंजिला मकान? सही उत्तर बताइए इसमें से क्या होगा? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो बताइए कि 2 मंजिला मकान। तो सही उत्तर है धन्यागार था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी क्या थी? नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता या पूरा पाषाण सभ्यता? सही उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर सभ्यता थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो? सही उत्तर हमारा लोथल था, वो बंदरगाह था गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या दयाराम साहनी? तो सही उत्तर है दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल ने उसको कहा था खोजने के लिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा? सही उत्तर हमारा क्या होगा? टेराकोटा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित है? चार्ल्स मेसन, कनिंघम, एम. वीहल या पी.एस. वल्स? सही उत्तर क्या होगा? पी.एस. वल्स था, वह हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन में सम्मिलित नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग? सही उत्तर क्या होगा? कांस्य युग था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास की जौ? सही उत्तर क्या है? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पा के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, खानाबदोश थे कि जनजाति थे? सही उत्तर है कि उस शहर में रहते थे, शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? सही उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा किस नदी किनारे है? गंगा, रावड़ी, यमुना या सिंधु नदी के किनारे? सही उत्तर है रावी नदी किनारे हड़प्पा नदी का था। अगला क्वेश्चन है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का हार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला? सही उत्तर है मृतकों का टीला। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लारकाना, मोंटोमेरा या सिंध या उधमपुर? सही उत्तर क्या है? लड़काना में स्थित है मोहनजोदड़ो। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त होती है? लोथल, बनावली, देमाबाद या कालीबंगा? सही उत्तर है देमाबाद में रथ की प्रतिमा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृत्यादन, पोटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, लुहार, लुहारगिरी? वो कौन सा आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था? तो सही उत्तर है हमारा लुहारी, लोहारगिरी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद या सामवेद? सही उत्तर है ऋग्वेद में वैदिक युग की सभ्यता की सूचना दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर था? काशी, मिथिला, उज्जैनी या पाटलिपुत्र? सही उत्तर है मिथिला था, वह तीनों का नगर था।
संतों कपिल, गार्गी और मैत्री का घर। भारतीय शासन में प्रतीक के शब्द में 7वें जैतन निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिया गया? उपनिषद मुंडको, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। सही उत्तर है उपनिषद मुंडको से लिया गया है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। सही उत्तर क्या है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों को माना जाता है स्मृति, श्रुति, ज्ञान, शिक्षा। सही उत्तर क्या है? श्रुति माना जाता है वेदों को। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, ऋग्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद। सही उत्तर है विष्णु पुराण, क्योंकि साम, यजु और ऋग्वेद सारे वेद हैं। विशाल स्नानगृह ग्रेट वॉल कहाँ मिलता है? हड़प्पा, लोथल, चूहनदोरो, मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगृह ग्रेट बाथ मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। सही उत्तर हमारे क्या है? पशुपति की पूजा करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी की सभ्यता खोज करता थे? लॉर्ड वुली, दयाराम साहनी, BL अग्रवाल, AL बासम। सही उत्तर क्या होगा? दयाराम साहनी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज करता थे। अगला क्वेश्चन क्या है? उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन के स्रोत हैं, कानून की पुस्तक है। सही उत्तर क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत हैं। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे कितने लाइक चाहिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं 10,000 लाइक का टारगेट रखता हूँ, देखिए कितना पूरा होता है कितने समय में। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए करंट अफेयर के साथ और नए इतिहास के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।